Hello everyone, welcome to the favorite stock of a lot of fund managers and आप जानते हो मैं बिना नाम लिए किसकी बात कर रहा हूँ जिसने पिछले 5 साल में इतना प्रमोट किया है इस स्टॉक को। कंपनी बहुत अच्छी है गाइस, लेकिन आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हम लोग एक बार री लुक करें और अपने एक्सपेक्टेशंस लार्ज कैप से थोड़ा क्लियर कर लें कि हमें कितना रिटर्न एक्सपेक्टेड है। मैं बात कर रहा हूँ, जैसा आप देख रहे हो, एशियन पेंट्स। सो 66 का ये प्रॉब्लम। नाउ लेट्स ट्राई एंड आइडेंटिफाई द इश्यूज फर्स्ट। कंपनी मार्केट लीडर है, उसमें कोई डाउट नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। इट इज एज यू कैन सी हियर। और ये मेरा भी पर्सनली भी एक बहुत बहुचर्चित बहु एनालाइज्ड स्टॉक रहा है। लेकिन क्या है ना, हमने ये सीखा है खुद एजुकेशन से ज्यादा किताबें पढ़ पढ़ के। फॉर्मल एजुकेशन ने नहीं सिखाया, लेकिन एक्सपीरियंस से सीखा है कि यू शुड क्वेश्चन योर ओन थियरीज ऑल्सो समटाइम्स। एंड कुछ चीजें जो पिछले 10 साल में चल गई है, जरूरी नहीं है कि वो आगे के 10 साल भी वैसे ही चलेंगी। आई एम नॉट पुटिंग अ क्वेश्चन मार्क ऑन एशियन पेंट्स। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, लार्जेस्ट होम डेकोर कंपनी है, 100 साल पुरानी कंपनी है समझ लो आप। बहुत सारे इसके ब्रांड्स हैं, बहुत अच्छे से ये लोग एक्सपांड कर रहे हैं। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द चैलेंजेस। चैलेंजेस इस ग्राफ में छुपे हुए हैं। जैसे ही ये स्टॉक 3,400 500 की तरफ जाता है, ये बहुत बार हुआ है, यहाँ से 3,500 अभी भी गया और ये फिर करेक्ट होना शुरू हो जाता है। एक डबल टॉप मल्टी ईयर भी बनाया है, और एक काफी अलग वे में इस पड़ाव को ये लास्ट ईयर भी क्रॉस नहीं कर पाया और अभी भी नहीं कर पा रहा है। और फिर जब गिरता है तो जोर से गिरता है। 2,700 वाज अ वेरी स्टीप फॉल। ओके, बहुत जोर से गिरता है। इसका रीजन है क्योंकि कंपनी जो फील्ड में है, जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन, कॉम्पिटिटर्स बढ़ते जा रहे हैं। अभी आज ही बिरला ग्रुप ने अनाउंस किया है दैट दे आर गोना कम्पीट इन दिस सेक्टर। वो लोग अपना कुछ नया पेंट्स का ग्रासिम के उसमें से वो बिरला प्लस या ऐसा कुछ नाम है। सबको लगता है कि वो पेंट बेच सकते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट एनीबडी, मैं किसी के, हम कौन होते हैं, हम तो ये बिजनेस नहीं करते, हमारा दूसरे अलग काम है। बट आप देखिए, मार्केट कैप एशियन पेंट्स का अभी भी इंटैक्ट है, ये अच्छी बात है। 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। नेक्स्ट बेस्ट इज 70,000 करोड़ बर्जर। तो जो भी न्यू एंट्रेंट आएगा ना, उसको मार्केट कैप, ये देखो ना, ये एम कॉन रसायन कौन है, 86 करोड़ का मार्केट कैप। शालीमार पेंट्स, इंडिगो पेंट्स, एक्जो नोबेल इज ड्यूलक्स। हाँ, ड्यूलक्स, तो ड्यूलक्स इतने बड़ा अच्छा ब्रांड होने के बाद भी सिर्फ 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है। वो तोड़ नहीं पाया एशियन पेंट्स को। कांसाई और बर्जर ने फिर भी थोड़ा क्रैक किया है। सो माय पॉइंट इज इट इज बिकमिंग अ वेरी सैचुरेटेड सेगमेंट। ओके, काफी सैचुरेटेड सेगमेंट होता जा रहा है ये। अगले 2 क्वार्टर में हमें पता चल जाएगा कि एशियन पेंट्स, और उस वक्त मैं फिर वीडियो बनाऊंगा। मेरे को लगता है अगले 2 या 3 क्वार्टर में इसका लिटमस टेस्ट होगा। लिटमस टेस्ट क्यों? क्योंकि ग्रासिम का जो बिरला हाउस है, अभी तक उस टक्कर का हाउस पेंट में डायरेक्टली उतरा नहीं है। वो उतर गए हैं, उतर रहे हैं, एंड वेरी अग्रेसिवली दे आर प्लानिंग। तो आई थिंक 2-3 क्वार्टर्स में अपने को पता चलेगा कि ये स्टॉक को कितना रखें, इसमें कितना ग्रो करें और एग्जैक्टली क्या करना है। फिलहाल जो चैलेंजेस मुझे दिखते हैं, मैं दोनों आपको बताऊंगा। आई टेल यू माय पेन पॉइंट्स ऑल्सो। पेन पॉइंट बहुत सिंपल है, ये बहुत ओवर वैल्यूड हो गया है। ऑलमोस्ट 19 टाइम्स प्राइस टू बुक पे चल रहा है, विच इज नॉट सस्टेनेबल। बुक वैल्यू 167 है, स्टॉक का भाव 3,500 अगर जाएगा तो 21 टाइम्स प्राइस टू बुक, नॉट सस्टेनेबल। प्राइस टू अर्निंग रेशियो ठीक है, एशियन पेंट्स को हमेशा मिलता है 60-70 का मिलता है, ठीक है, मैं मान सकता हूँ। दूसरा, ये जो कंपटीशन आ रहा है, ये मार्केट शेयर शायद खत्म कर दे, थोड़ा थोड़ा लेके जाए मार्केट शेयर। एक अच्छी चीज जहां जहां अच्छी है वो बतानी चाहिए। एम्प्लॉय कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट, ये दोनों आप देखिए, इन्होंने मेंटेन बहुत अच्छा किया है। सो एलिफेंट्स कैन डांस एंड दैट्स व्हाई एशियन पेंट्स इज डांसिंग। हर बार वो एक गिरता है, 2,700 पे गिर के वो ऊपर आता है। अब अगर 3,200 से ये वापस 4,000 की तरफ चल पड़ा, वो अगले 3 क्वार्टर यानी 6 से 9 महीने में पता चल जाएगा। देन इट्स गुड टू होल्ड। अदरवाइज ये ऐसी कंपनी है ना जो 12-14% हर साल ग्रो करेगी। तो अगर आपको फास्ट ग्रोथ चाहिए, उससे ज्यादा फास्ट चाहिए, तो शायद दूसरी कंपनीज में जाना पड़ेगा। बट दिस कैन ग्रो बाय 14%, विच इज नॉट बैड बाय एनी सेंस ऑफ द इमेजिनेशन।
बट ये अच्छा है, मटेरियल कॉस्ट भी इन्होंने देखिए ना, मतलब 10-12 साल से मटेरियल कॉस्ट भी मेंटेन रखा है। 55% का 57 इज वेरी गुड, एक्चुअली दैट्स फुल क्रेडिट टू द कंपनी। एंड एक और चीज जो मुझे अच्छी लगती है, नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है इनका, नेट प्रॉफिट जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। आप देखिए साल दर साल, ये बीच में एक साल गिरा था, बट अगर मैं इसको जूम आउट करता हूँ थोड़ा, हाँ, तो ये देखिए ये लास्ट 3 साल में इसका नेट प्रॉफिट एक्चुअली 50% बढ़ा है, विच इज अमेजिंग। मतलब हर एंगल से ये गजब ग्रोथ है। 3,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट मार्च 2021 में, मार्च 2023 में आते आते 4,700 हो जाता है। मतलब एक्चुअली 60%, 55 to 60% ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट इन 2 years, दो सॉरी 3 साल नहीं, 2 साल में। भाई ये तो कुछ स्पेशल है। देर इज नो वंडर लोग इसमें इतना वेल्थ पहले कमा चुके हैं, लेकिन अब भाई चीजें बदलती है ना, नाउ कॉम्पिटिटर्स आर कमिंग। तो अब इसका लिटमस टेस्ट मैंने बोला ना, अब आएगा कि ये कितना ग्रो कर सकता है। दूसरी चीज जो मुझे चक्कर में डाल रही है, मैं री लुक कर रहा हूँ, ये कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 10 साल का 14% है, पिछले 3 साल का अच्छा है 15% है, और लास्ट अगर मैं ट्रेलिंग 12 मंथ्स देखूं तो ये बहुत अच्छा है। इसका मतलब कंपनी बाउंस बैक कर रही है, प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा रही है, नेट प्रॉफिट आपने देखा ना बढ़ रहा है, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी स्टैंडर्ड है। नो डाउट अबाउट इट। इसमें people will always have divided views about Asian Paints. For us, it is one of our favorite stocks and बहुत wealth creation कर चुका है। लेकिन बोलते हैं ना, साइकिल्स कीप चेंजिंग। अभी ये कमोडिटाइज्ड हो गया है, अब आगे चलते हुए ये कितना ग्रो करेगा, फ्यूचर जनरेशन के लिए स्टॉक है या नहीं, वो सवाल मैं इस वीडियो में उठा रहा हूँ। कि फ्यूचर जनरेशन को 18-20% वाला ग्रोथ मिले, वो ये दे सकता है, आई डोंट थिंक सो। लेकिन ये स्टेबल डिपेंडेबल प्लेयर है आपके टीम में, वन डाउन अगर बैटिंग करने आएगा तो आउट नहीं होगा, आपका पोर्टफोलियो को ये पकड़ के रख सकता है स्टॉक। आप डीआईआई का होल्डिंग देखिए, एलआईसी का काफी बड़ा होल्डिंग है, एफआईआई ने भी होल्डिंग थोड़ा कम किया है एक्चुअली, लेकिन मोर और लेस आगे पीछे मेंटेन्ड है, डीआईआई ने बढ़ाया है। सो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स और इंस्टीट्यूशंस ने अपना होल्डिंग काफी बढ़ाया है, 7.2% से 10.01, दैट्स 27% इन द लास्ट 4 years। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये भाई साहब के प्रमोशन और जो भी उन्होंने किया, लोगों ने इस स्टॉक को काफी प्रमोट भी किया गया है ना, उस वजह से होगा। सो माय ओनली कंसर्न इज, मेरा एक ही उद्देश्य है कि सच सामने लाना है, और सच्चाई ये है, ये 3,500-600 के लेवल पे अटक रहा है, बार बार वहां से नीचे गिर रहा है। हो सकता है वहां जाके एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है मल्टी ईयर जो क्रॉस नहीं कर पा रहा है पिछले 3 साल से। नाउ इफ इट गोज अगेन, आई एम श्योर क्रूड ऑयल का भाव अभी बढ़ा हुआ है, इस स्टॉक पे प्रेशर है, बिकॉज हालांकि ये अपना कॉस्ट अच्छे से मैनेज करती है कंपनी, बट साइकोलॉजिकली एल्गो ट्रेड बनता है, जब क्रूड ऊपर जाता है तो एशियन पेंट्स और पिडिलाइट नीचे गिरते हैं, तो ये गिर रहा है, पिट रहा है। और आज काफी पिटा है, 14 सितंबर देखिए ना, -1% गिरा है आज, जो कि एक नेचुरल ट्रेड था। जब कल क्रूड का भाव $90 के ऊपर गया 2 दिन से, तो ये तो गिरना ही था। लेकिन सवाल वो नहीं है, सवाल वो है अब ये कब ब्रेकआउट देगा, व्हेन विल एशियन पेंट्स गिव यू दैट मच नीडेड ब्रेकआउट। सो वील ट्राई एंड फाइंड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। देखते हैं आपके और क्या सवाल आते हैं, फिर मैं सबको कंबाइन करके अभी 1-2 दिन में एक Q&A का प्रॉपर योर क्वेश्चंस आंसर्ड वाला वीडियो बनाऊं। Take care, guys. Have a good day. And as always, as I wind up my video, I always say keep profiting.